हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। रविवार को, इतवार को सत्संग का दिन कहते हैं। सत्संग यानी ईश्वर के संग होना। कई लोग इसीलिए इतवार को, सत्संग को विश्राम दिवस भी कहते हैं। इतवार सत्संग, जिसे प्रभु का दिन भी कहा जाता है, इसका अर्थ है प्रभु का दिन प्रभु के लिए है, प्रभु के साथ जुड़ने का दिन। 6 दिन हम अपने पेट के लिए विशेष काम करते हैं। एक दिन प्रभु के साथ जुड़ना, वही वास्तव में विश्राम का दिन है। हम इस पर अपनी समझ बढ़ाएं। 15वां सामान्य सप्ताह 18 जुलाई 2025 शुक्रवार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 10 से 12 तथा 14। कई बार कई अच्छी चीज़ें जिन्हें हम अच्छा मानते हैं, जब वे सड़ने लगते हैं तो अत्यधिक बुरी हो जाते, बदबू फैलाते हैं। मांस, मछली कई बार जब ये खराब हो जाते हैं, ये दुर्गंध फैलाते हैं। धर्म में भी ऐसा ही है। कई चीज़ें जो अच्छी मानी जाती हैं, धर्म के नाम पर कई बार अधर्म जुड़ जाता है। कर्म और कर्मकांड, पूजा पाठ, कई पुराने रीति रिवाज, ये सभी जब घिसे पीटे हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, कुछ समय के बाद ये महत्वहीन हो जाते हैं। केवल कर्मकांड बच जाता है, पर आत्मा मर जाती है। आज आप इस पर चिंतन करें कि वास्तव में धार्मिक अंधापन क्या है। कई बार हर एक व्यक्ति के लिए ये चिंतन का विषय है कि हम कई चीज़ें करते हैं जिसका कोई सही अर्थ नहीं होता। धर्मांधता होती है, उसमें आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये नियम बना हुआ है, पूर्वजों से चले आ रहे हैं और उनको करने में न प्रेम है, न दया है, न करुणा है, न संवेदनशीलता है, सिर्फ कर्म है। ऐसे ही कर्मकांड के चलते धर्म मर जाता है। आत्मा रहित धर्म ही अधर्म का रूप है। आज हम सुसमाचार के द्वारा इस पर चिंतन करें। आज के सुसमाचार में कुछ फरीसी ईसा के पास आए और उन्होंने ईसा के शिष्यों को विश्राम के दिन गेहूं के बालों को तोड़ते हुए और उसे मसल कर खाते हुए पाया, क्योंकि ईसा के शिष्य भूखे थे। ये गेहूं मसलना और उसको खाना और चबाना फरीसियों के लिए काम मालूम पड़ा। कई बार हमारी अज्ञानता हमें बंधनों से जकड़ देती है। कई बार हम और हमारा समाज इसी तरह के अज्ञानता के बंधन से बंध जाते हैं। वास्तव में विश्राम दिवस इसलिए रखा गया था कि हम 6 दिन काम करते हैं अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने जीवन यापन के लिए कम से कम एक दिन काम से विश्राम लेकर प्रभु के साथ जुड़ें। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हम ईश्वर की योजना के अनुसार, अच्छाई और सच्चाई के अनुसार अच्छे मार्ग पर चलते हैं। हमारे लोग और हमारे परिवार के साथ भी हम जुड़ते हैं, प्रभु को प्राथमिकता देते हैं, ईश्वर के राज्य को प्राथमिकता देते हैं और ईश्वर की संगति में रहकर हम परिवार के साथ जीते हैं और परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं। यही महत्व था। लेकिन कई बार ये विश्राम दिवस, जिस दिन काम करने को मना ही किया गया, इसके इतने नियम और उपनियम बन गए कि आपको सिर्फ इतने ही कदम चलने हैं, क्योंकि वो काम बन जाता है। आपको पहले दिन, विश्राम के पहले दिन काम को ख़त्म कर देना है। तो कई ऐसी चीज़ें थीं जो छोटी छोटी चीज़ें थीं। कोई पशु गड्ढे में गिर गया और कोई ऐसी बात हो गई, कोई बीमार पड़ गया, फिर उनके प्रति हम असंवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्राम के दिन काम नहीं करना है। इसलिए ये धार्मिक अंधापन, धार्मिक कर्मकांड, आत्मा रहित बलिदान, इसीलिए ईसा ने कहा आत्मा रहित बलिदान नहीं चाहिए। जो भी आप आत्मा रहित करते हैं, पूजा पाठ आत्मा रहित नहीं चाहिए, कोई भी काम आत्मा रहित नहीं चाहिए। इसलिए ईश्वर ने कहा बलिदान नहीं, लेकिन दया। जब हम दया करते हैं वो अधिक जीवित है। जब हम किसी की सेवा करते हैं वो अधिक जीवित है। जब हम संवेदनशील बनते हैं वो अधिक सजीव है। इसलिए सजीव धर्म चाहिए। ईसा ने धर्म को सजीव बनाया, आत्मापूर्ण बनाया। इसलिए ईसा ने इसी की क्रांति छेड़ी। जब अंग्रेज थे उस समय किस तरह से कोढ़ियों की सेवा की जाती थी, इसलिए बहुत सारे अस्पताल भी बने। जिनके पास भोजन नहीं उनको भोजन दिया जाता था। धर्म के साथ आत्मा जुड़ी है, उसी आत्मा को जीवित करने में हम धर्म को जीवित करते हैं। नहीं तो धर्मांधता सभी और सभी धर्मों में फैल रही है। हम उस पर चिंतन करें, धर्मांधता का विरोध करें और पवित्र आत्मा के साथ सच्चे और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें। प्रभु के संग रहें, सत्संग में रहें, अपने परिवार को सत्संग में रखें, समाज को सत्संग का अंग बनाएं और सत्संग के मार्ग पर जुड़कर प्रभु के संग रहें। आमीन।